गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका दोस्त दीपक। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, आज हम जिस बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू डील लॉकडाउन पीरियड एज ए नेटवर्कर। ना सिर्फ नेटवर्कर, मेरा मानना है यह वीडियो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा देने वाली है। फ्रेंड, जब भी हम किसी से बात करते हैं नेटवर्किंग के बारे में, लोग कहते हैं अरे ये जोड़ने का बिजनेस, अच्छा अच्छा, ये कुछ अलग टाइप से का बिजनेस, ये बेचने का बिजनेस, और ये वो ना जाने कैसी कैसी बातें। दोस्त, मुझे लगता है जानते बहुत सारे लोग हैं नेटवर्किंग के बारे में कि ये कुछ ऐसी चीज़ होती है, कुछ एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन पूरी नॉलेज किसी को भी नहीं है। यहाँ तक कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को भी पूरी नॉलेज नहीं है। तभी तो बहुत सारे लीडर सफलता जितनी ले सकते थे उसे लिए बगैर ही यहाँ से क्विट कर जाते हैं। जब हम किसी के पास जाते हैं और ये सोचकर कि इस व्यक्ति को हेल्थ के बारे में राय देंगे, इस व्यक्ति को कुछ अच्छी चीज़ बताएंगे, इसे फ़ायदा होगा और इसकी लाइफ में कुछ ऐड करने की हम बात करेंगे, तो हम ना जाने क्या क्या सोचकर प्लान लेकर इसके पास जाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति क्या सोच रहा होता है? वो सोच रहा है, अरे, या उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? उसके दिमाग में चल रहा है कि आ गए जोड़ने, अच्छा, ये कुछ फंसाने वसाने का चक्कर जरूर होगा, कुछ प्रोडक्ट बेचना चाहते होंगे। तो ऐसे विचार, इन चीज़ों से हम बाहर कैसे आए, इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम क्या करें, या यूं कहूं कि अपने टारगेट को कैसे पूरा करें? दोस्तों, वो होगा सिर्फ ट्रेनिंग से, वो होगा सिर्फ लर्निंग से, वो होगा प्रॉपर नॉलेज से। अब बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है और बहुत सारे लोग बात करते हैं कि सर पार्ट टाइम कर रहे हैं, सीखने का कुछ तो समय ही नहीं मिल पाता। थोड़ा सा समय होता है, लिस्ट बनाए, प्लान दे, लोगों से मिले, क्या करें सर, इतना समय नहीं होता। तो दोस्तों, यही कहना चाहूँगा, करना तो सब कुछ पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो सभी कुछ आपको करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि दुनिया का सबसे आसान काम है ये, जिस काम के अंदर हर चीज़ डिक्लेयर है कि आपको क्या क्या करना है। क्योंकि आपको पता है जैसे करना क्या है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट बनाना है, इनवाइट करना है, शो द प्लान, फॉलो अप, और फिर यही, अगर फिर कहीं ये काम करना है तो फिर यही काम, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट बनाना, इनवाइट, शो द प्लान, फॉलो अप, और बार बार यही काम करते रहना है। अपने आप को अपडेट करना है, कोई नया काम इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी अदर काम में अगर हम देखें, अदर जॉब्स में हम देखें, तो बहुत अलग अलग तरह के चैलेंज हमारे सामने आते रहते हैं। जैसे मान ले जॉब की अगर बात करें, तो अगर आज बॉस को टेंशन है या बॉस का मूड खराब है तो एक अलग टाइप की टेंशन। आज ट्रैफिक जाम हुआ, कुछ लेट पहुंचे तो कुछ अलग तरह का तनाव। कंपनी के जो प्रोसेस में है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो हमारे हैंड पर नहीं थी, लेकिन तनाव हमें भी है। तो बहुत सारे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं जो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि वो क्या होंगी। बिजनेस की बात करें, वहाँ भी बहुत सारी स्थिति ऐसी है कि कभी माल नहीं है, कभी लेबर नहीं है, कभी मार्केट में पैसा ही नहीं है, कभी ये कभी वो। खैर, इन बातों पर मैं जाना नहीं चाहता। और जॉब्स के बारे में आप जानते ही हैं, आज की स्थिति बड़ी विषम स्थिति है और बहुत सारे लोगों को ऐसे दौर में डर सता रहा है कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी उनका क्या होगा। तो बिल्कुल इसके बारे में नहीं बात करेंगे। आज हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये टाइम है लॉकडाउन का, और आज बहुत सारे लोग बोलने लगे हैं कि सर टाइम नहीं कट रहा है, शेड्यूल ख़राब हो गया है, रूटीन टोटल डिस्टर्ब हो चुका है। और हाँ, हो भी गया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि परिवर्तन जीवन का नियम है। जब भी कोई घटना
आपके जीवन में कुछ बुरा लेकर आती है तो कुछ अच्छा भी साथ में लेकर आती है। ऐसे टाइम में मेरा मानना है कि कोई बिखर जाएगा और कोई निखर जाएगा। बिखर कौन जाएगा? जो टाइम का मिसयूज करेगा। निखर कौन जाएगा? जो टाइम को सही ढंग से यूज करेगा। यानी ये आपके हाथ में है कि अपने टाइम को प्रोडक्टिव करें या अनप्रोडक्टिव करें। फ्रेंड्स, कुछ लोग आप देख रहे होंगे सारे दिन टीवी में, न्यूज़पेपर पे गॉसिप करते रहते हैं। कुछ लूडो खेल रहे हैं, कुछ कैरम, ताश, ना जाने कैसे कैसे घरेलू इवेंट चालू कर दिए हमने समय को काटने के। दोस्त, जो ये आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या इससे जीवन में कभी कुछ बहुत बड़ा लाभ होने वाला है? कभी नहीं होगा। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी समझ से, अपनी प्लानिंग के अनुसार अपने टाइम को यूज़ करें, क्योंकि सफल व्यक्ति वही है जो समय या हालात के हिसाब से अपने आप को चेंज कर ले। HMT घड़ियाँ, कोडैक रील, एम्बेसडर कार, ना जाने कितने उदाहरण आप लोग जानते हैं, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये टॉप ऑफ द मोस्ट है अपनी अपनी फील्ड में, और कोई कंपटीशन इनका नहीं ज़्यादा था। लेकिन आज कहाँ है? आज या तो ख़त्म हो चुके हैं या अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन मानने, अगर हमने आपने अपने अंदर बदलाव नहीं किए तो हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो सकेंगे या उतना नहीं कर पाएंगे जितना हम कर सकते थे। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन भी होता है। ऐसी सिचुएशन अगर नहीं आती तो क्या कुछ ये नई टेक्निक्स जो आज हमें समझ में आ रही हैं, क्या पता चलती? आइए सीखते हैं इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए एज ए नेटवर्कर। और फिर यही बात कहना चाहूँगा कि हम सभी को क्या करना चाहिए, वरना हो क्या रहा है? फालतू की बातें। इतने हो गए, इतने बढ़ गए, इतने कम हो गए, आज ये प्रॉब्लम, आज वो प्रॉब्लम, आज सामान की प्रॉब्लम, और ना जाने कितनी प्रॉब्लम 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 हमारे दिमाग पर हावी हो गई हैं। और दोस्तों, हम सब जानते हैं हमारा मस्तिष्क एक समय में एक विचार रखता है, या तो नेगेटिव बुरा विचार या पॉजिटिव अच्छा विचार। तो क्यों ना हम हमेशा बेहतर विचार रखें, हमेशा अच्छे विचार रखें। आप जिस भी फील्ड में हैं उससे रिलेटेड बुक्स पढ़िए, नॉलेज गेन कीजिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्त, खराब विचार आपके पास आएंगी ही नहीं और आप बेहतर तरीके से समय को निकाल पाएंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले, इजी टू अंडरस्टैंड। जैसा हम देख रहे हैं दोस्त, हमारा बिजनेस टीम वर्क है। हमारे साथ बहुत सारे व्यक्ति काम करते हैं, उन सब लोगों के साथ हम मिलकर काम करते हैं। तो ऐसे समय में आप अपनी टीम, अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर को नॉक कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे समझने की कोशिश कीजिए, उन्हें अंडरस्टैंड कीजिए कि कौन सा व्यक्ति है जो अपनी लाइफ को सीरियसली चेंज करना चाहता है या पूरे जुनून के साथ लगा रहना चाहता है। कौन सा ऐसा लीडर है जो आप पर पूरा भरोसा करता है और अपने आप पर भी पूरा भरोसा करता है कि मैं कर सकता हूँ। फोकस करिए और फिर उन लीडर के साथ मिलकर प्लानिंग करें कि कैसे और बेहतर किया जा सकता है। हमें सभी लोगों के साथ काम करना है, मैं किसी को नेगलेक्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन दोस्त, प्रायोरिटी सेट करनी होगी। नेक्स्ट, अगर हम देखते हैं बेस्ट टाइम। दोस्त, मुझे यह लगता है कि जो ये समय चल रहा है ये हमारे जीवन का बेस्ट टाइम है या हो सकता है। आज सभी लोग फ्री हैं, घर पर ही हैं, लॉकडाउन है। और लॉकडाउन का मतलब क्या है? लॉकडाउन का मतलब है कि हमें अपने आप को घर के अंदर बंद करना है, ना कि अपने ब्रेन को लॉकडाउन करना है। अगर आप जो चीज़ नहीं जानते
मान लिया आप प्लान करना नहीं जानते, आप प्लान सीखिए। आप प्रोडक्ट नहीं जानते, आप प्रोडक्ट के बारे में सीखिए। आप इनवाइट नहीं जानते तो इनवाइटिंग सीखिए। आपको लिस्ट बनाना नहीं आ पा रहा है कि और कैसे बना सकते हैं तो वो सीखिए। हाउ टू बिल्ड नेटवर्क वो सीखना चाहते हैं तो वो सीखिए। दोस्त, बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, आप सीख सकते हैं और ये बहुत बेहतर समय होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई साहब 1 मिनट में, 1 दिन में, कुछ दिन में कुछ नहीं होने वाला, कोई दुनिया नहीं पलटने वाली। मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ दोस्त, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मैं एक बात को मानता हूँ कि किसी बुक से पढ़ी हुई एक सेंटेंस, किसी वीडियो का कोई एक मैसेज, एक सजेशन आपकी लाइफ को चेंज जरूर कर सकता है। और अगर आपने कुछ इस तरह का किया तो ये टाइम आपके लिए बेस्ट टाइम होगा और इस टाइम को आप अपने जीवन में एज ए गोल्डन टाइम की तरह याद रखेंगे। नेक्स्ट, मोर प्रोस्पेक्टिंग। मोर प्रोस्पेक्टिंग, फिर वही बात कि समय बहुत है, लोग ऊब चुके हैं अपने उस रूटीन से, कुछ नया चाहते हैं। आप लोगों से बात कीजिए, आप लोगों से रिलेशन बढ़ाइए, आप लोगों को अपनी बात रखने का मौका दीजिए और धीरे धीरे आप उनकी लिस्ट विस्ट तैयार करके ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब डेली एज ए रूटीन आप डेली के डेली 2 से 5 आदमी से प्रोस्पेक्टिंग कीजिए। फोर्थ है माइंडसेट। फ्रेंड्स, माइंड का, हमारे सोच का हमारे मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और यह सोच का प्रभाव कैसा पड़ता है? क्या आपको भी लगता है कि ऑनलाइन कोई सुनता नहीं है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अरे ऐसे ऑनलाइन किसी से बात करने से कुछ बात बनती है क्या? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ऑनलाइन ज्वाइन कराना बहुत मुश्किल है? अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप एज ए रूटीन अपने काम को करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। और जिस दिन वो पहला व्यक्ति ज्वाइन होगा उस दिन आपका बिलीव बढ़ेगा। और जिस दिन वो बिलीव बढ़ा, आप में एक नई सोच होगी और नई सोच जब बनेगी तो आप उस काम पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और जब आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो वो काम उसी तरह होने लगेगा जिस तरह से आप चाहते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, यानी ध्यान जिधर जिधर हम लगाते हैं ऊर्जा वहीं बहती है। तो फ्रेंड्स, अपना माइंडसेट आपका खुद चेंज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट लेते हैं क्रिएटिंग न्यू, कुछ नया करने का हौसला। कुछ नया, जैसा हम सभी जानते हैं, जैसी सिचुएशन होती है, अगर यह सिचुएशन ना होती तो कैसे पता चलता जूम ऐप पर भी मीटिंग्स होती हैं। ऑनलाइन आना बहुत ज़रूरी है। मैं किसी के बारे में प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस समय में जो साधन मिले, हमें अगर फोकस है अपने सक्सेस पर तो उसे पकड़कर आगे चलना चाहिए। एक बिल्कुल नई चीज़ है कॉमन मैन्स के लिए। और जब आप नई चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी टीम भी नई चीज़ को एक्सेप्ट करती है। और जब आपकी टीम एक्सेप्ट करती है तो आप एक ऐसी टीम का निर्माण करते हैं जो लैस होती है नई टेक्नोलॉजी के साथ। और मैं तो ये कहूँगा, खासकर वुमेन्स, लेडी के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बाहर जाना नहीं पड़ता, आप अपॉइंटमेंट लेकर, टाइम सेट कर कर अपनी विचार, अपना बिजनेस, अपने प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं और इजीली घर पर बैठे बैठे बहुत बड़ा काम हो सकता है। यही कहना चाहूँगा कि मीटिंग ज्वाइन करें, अपनी टीम को ज्वाइन कराएं और मीटिंग सिर्फ ज्वाइन ना करें, मीटिंग को अरेंज करना भी सीखें। दोस्त, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी टीम भी ऐसा ही करती है और ऐसा ही करते करते आपका बिजनेस बढ़ता है, क्योंकि आप जानते हैं ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आखिर मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने सपने, अपने आप का पूरा दिन अपना परिवार का, अपनी हेल्थ का, यानी अपनी एक्सरसाइज का, अपने मेडिटेशन का, अपने बिजनेस के लिए, कॉलिंग के लिए, इनवाइटिंग के लिए, हर चीज़ का टाइम सेट कर दीजिए। इवन
मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि अपने ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का भी टाइम सेट कर दीजिए और पूरा शेड्यूल उसे तैयार कर लीजिए कि मुझे इस समय ये करना है, मुझे इस समय ये करना है, मुझे इस समय ये करना है। और फिर पूरी एनर्जी लगा दीजिए कि जिस समय में मैंने जो काम लिखा है मैं उस समय में मैं उस काम को कर पाऊँ। और हर रात को, हर शाम को सोने से पहले आपको ये चेक करना है कि मैं कितना कर पाया। अगर आप बेहतर लगता है आपको कि मैं कर पाया, तो आप अपने आप को रिवार्ड दीजिए, और नहीं तो अपने आप को पुश कीजिए कि कल मैं और बेहतर कर पाऊंगा। फ्रेंड्स, एक छोटी सी स्टोरी, एक छोटे से मैसेज के साथ मैं इसे ख़त्म करना चाहूँगा, और बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको अच्छा लगेगा। एक बहुत भरा पूरा परिवार था और उसके अंदर सभी लोग थे, और उसके अंदर एक खास बात यह थी, एक बहुत पुरानी सी वीणा, सितार टाइप में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे बोलते हैं, तो वो रखी हुई थी। अब वो किसी को काम की थी नहीं, कभी वो इधर रख देते, कभी वो उधर रख देते, और जब कोई सफाई करती थी लेडी तो नाराज़ होती थी, अरे यहाँ फैला रखा है, गंद फैल रहा है, और इस तरह से करते करते फिर वो उठा के ज़बरदस्ती कहीं और रख देती थी। उसके बाद उसके बाद वो, जैसे मान लिया कुछ बच्चे हैं, बच्चे कहते थे हमें खेलने की जगह नहीं मिल रही है, इसे साइड से हटाओ, और कभी कभी कोई कोने में खड़ा कर दिया। कभी कभी तो इतने सारे सब लोग परेशान, सब लोग दिक्कत में, अरे क्या करें इसका। बहुत बार, और कई बार तो ऐसा होता था कि रात को जब चूहा उसके ऊपर चल जाता, टर्न की आवाज़ आती, और वह टर्न की आवाज़ से रात को नींद खुलती, और नाराज होते सारे, फिर मुझे पता था ये बजेगी, और कई बार विचार बनाया कि इसे बेच दें, लेकिन बड़े बुजुर्ग बोलते घर के कि नहीं, हमारे किसी बड़े ने लिया होगा, हम इसे बेचेंगे नहीं। तो एक दिन सबने डिसाइड किया कि हम इसे कहीं छोड़ आएंगे, कहीं रख आएंगे, और एक शाम को वो सारे परिवार वाले मिलकर उसे लेकर चल दिए एक सड़क के तरफ। उस सड़क पर चलते चलते एक जगह उन्हें दिखी जो बस्ती से काफ़ी पास थी, लेकिन सुनसान सी थी। तो उन्होंने उसे वहाँ रख दिया, और फिर सोचा चलो देखते हैं कि क्या कोई इसे देखता भी है या कोई इसे उठाता भी है। और वो एक कोने में खड़े हो गए इस चीज़ को देखने के लिए कि देखते हैं कौन लेता है। थोड़ी देर में वहाँ एक व्यक्ति आया, उसने देखा, और जैसे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सबसे पहले तो उसने कपड़ा निकाला अपनी जेब से, अपना रुमाल, और उसे साफ़ किया अच्छी तरह, प्रणाम किया, और उसके बाद उसका ट्यून करके, उसे तार वार सही करके, और बस वो वहीं बैठ गया और उसे बजाना शुरू कर दिया। जब वो उसे बजा रहा था तो इतनी मधुर धुन उसमें से निकल रही थी, और थोड़ी देर में आसपास चलने वाले लोग भी वहाँ इकट्ठा होने लग गए, और सब आनंद ले रहे थे उस संगीत का, और सब कुछ बोल रहे थे, वाह वाह, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। ये चीज़ सुनकर वो परिवार भी वहाँ से सड़क पर आ गया, और उसने कहा, भाई साहब ये वीणा हमारी है। तो उसने कहा, लेकिन मुझे तो ये यहाँ से मिली है। उसने कहा, नहीं, ये हमारी है, हम ही रख के गए थे। तो उसने कहा, लेकिन अब तो ये मुझे मिल चुकी। थोड़ा झगड़ा बढ़ा, तो वहीं एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो दोनों ने डिसाइड किया कि भाई जो ये बुजुर्ग बोल देंगे ये वीणा उसी की हो जाएगी। उन बुजुर्ग को बात बताई। उन्होंने कहा कि भाई साहब आप इस वीणा को यहाँ छोड़ गए थे क्योंकि आप इसे बजाना नहीं जानते, आप इससे परेशान होंगे तभी इसे यहाँ छोड़ गए थे। और उसने कहा, हाँ जी ऐसा ही बात थी। उसने कहा, और ये व्यक्ति इसे बजाना जानता और इसका बेहतर उपयोग कर सकता है, तो इसलिए ये वीणा का हक इसी व्यक्ति का है। दोस्तों, ऐसा ही हम सब लोगों के साथ होता है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पोटेंशियल वाला बिजनेस, बहुत बढ़िया आने वाले समय का सबसे बड़ा बिजनेस हमारे हाथ में है, लेकिन चूंकि हम नहीं जानते उसे चलाना, चूंकि हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है, हम उसे बजाना नहीं जानते, तो हमारे लिए वो बेकार सी चीज़ लगती है और हम उससे अपना मन हटा लेते हैं। दोस्तों, मैसेज सिर्फ इतना देना चाहता हूँ कि अगर आप इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएं, पूरा प्रॉपर अपने आप को अपडेट करें, नॉलेज लें, और जिस समय आप निकलेंगे पूरी नॉलेज के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, और तब
वो वीणा की तरह ये बिजनेस भी आपके जीवन में नई नई ऊंचाइयां लेकर आएगा और आपका जीवन भी संगीतमय हो जाएगा। और जो आप चाहते हैं, जो ड्रीम्स आपके हैं, वो आपको सब मिल जाएंगे और जबरदस्त बदलाव आपके जीवन में आ जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें हैं करने की, लेकिन आज का जो हमारा ये मीटिंग चल रहा था जूम पर, तो ये इतना ही समय का डिसाइड हुआ था। तो आशा करता हूँ कि आप कुछ इससे फ़ायदा ले पाएंगे। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और नेक्स्ट, नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचारों को 2 मिनट में कैसे दूर करें, एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर आपके सामने जल्द आऊँगा। इसी आशा के साथ थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।